स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसडीटी मैथ्स की क्लास में 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट सम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम, इसको नहीं किया तो पूरा चैप्टर अधूरा पड़ा जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह, लेकिन इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा टीचर पूछते हैं, सबसे ज़्यादा इसको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। क्यों? इसकी खास बात है क्योंकि इसके अंदर मिड पॉइंट कन्वर्स लगती है, साथ साथ कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती है जिससे सारा काम हो जाता है और छोटी सी कहीं कहीं कॉमन सी भी लगती है। देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझना, डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन कहता है ABC इज अ राइट एंगल, ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जो राइट एंगल एट C पे होता है। एक ट्राइंगल राइट एंगल मैं बना रहा हूँ जिसका C पे 90 डिग्री है। तो मतलब आगे देखेंगे A और B जो हो गया वो हमारा कैसा हो जाएगा, A और B हो जाएगा वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, AB जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद में बोला अ लाइन इज थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेनस AB पर एक मिड पॉइंट है वो है M, ठीक है। उससे एक लाइन जा रही है वो पैरेलल है BC पे। यहाँ M से एक लाइन थ्रू हो रही है वो पैरेलल है BC पे और वो AC पर D पे मीट करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट एंगल C है, 90 डिग्री है और ये पैरेलल है तो यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। D को मिड पॉइंट प्रूफ करो, ठीक है, क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। और MD को परपेंडिकुलर भी लाओ, करस्पॉन्डिंगली हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं CM मिलाना पड़ेगा, CM और MA इक्वल है और हाफ ऑफ AB। तो तीन पार्ट है, लेकिन हमें कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करना है। कैसे? चलिए शुरू करते हैं ध्यान से। D को मिड पॉइंट आना, D मिड पॉइंट आ जाएगा क्योंकि M मिड पॉइंट है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ACB, C पे 90 डिग्री है। एक लाइन आ रही है M से, वो भी पैरेलल आ रही है BC पे और वो AC को D पे मिड करती है तो D को मिड पॉइंट आना। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन जब आता है तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे डायग्राम ये है। सॉल्यूशन जब आएगा तो सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ACB M is midpoint of AB and DM जो है वो पैरेलल है BC के। अब कन्वर्स को यही दो चीजें तो चाहिए होती हैं जिससे D मिड पॉइंट आ जाएगा। सो D also mid of AC, तो D मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, जिससे हमारा एक काम हो गया। पहला पॉइंट जो है पूरा हो गया, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC आ चुका है बाय कन्वर्स मिड पॉइंट। इतना काम हो चुका है। अब आगे सुने, एक पार्ट हो जाने के बाद में नेक्स्ट पार्ट को हम कैसे करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, DM ये जो MD है वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर AC पर। कोई परपेंडिकुलर कब होगा? जब यहाँ 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है। हम सेकंड पार्ट को ये कहेंगे, इफ इन फिगर में दिख रहा है DM पैरेलल है BC के और एंगल C पर यदि 90 बन रहा है तो इस पे भी 90 बनेगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग से 90 बन रहा है, जब यहाँ 90 बनेगा तो नीचे भी 90 बनेगा। जब ऐसा बनेगा तो जो DM होगा वो जो एंगल होगा ADM, वो एंगल हम यहाँ मिला देते हैं CDM के, तो एंगल CDM भी 90 होगा। जब दोनों 90 होंगे तो ये DM वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी AC पर। ये भी काम हमारा कंप्लीट होगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, दोनों पे 90 हो गया, ऊपर भी नीचे भी। एक ट्रायंगल और मैंने बना दिया। अब मैंने चाहिए AM और CM इक्वल, ये तब तक नहीं होगी जब तक हम इन दोनों को कॉमन नहीं कराएंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, दो पार्ट हो जाते हैं। एक फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बड़ी आसानी से, एक बार कन्वर्स लगा के और एक बार करस्पॉन्डिंग लगा के। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए अपन क्या काम करने वाले हैं, सुनिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए CM MA हाफ ऑफ AB से पहले हम इन दोनों को कॉमन कराने वाले हैं। CM और MA वो AB का हाफ है और AM तो MD के वैसे भी इक्वल है, ठीक है। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल, समझना, ADM एंड CDM में, दोनों में हमने लिखा कि ध्यान से देखना कि AD बराबर DC है क्योंकि D मिड पॉइंट है। D इज मिड, जो कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं। D इज
मिड ऑफ AC। और हमने दूसरी बात कही यहाँ से ऐसे हो गया, एंगल एक है A, एंगल D, इसमें भी एंगल D, वो ईच 90 है, जो दोनों में 90 आ रहा है। और एक साइड DM जो है वो कॉमन है, तो बाय SAS से ट्राइंगल हमारा ADM कॉन्ग्रुएंट हो गया CDM, इसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। कॉमेंट हो गया, जब कॉमेंट हो गया तब हम कह सकते हैं कि AM और CM बराबर है। सो AM बराबर CM, एक तो ये हो गया, हमने इसको बना लिया। AM बराबर CM तो है, लेकिन AM MB के भी तो बराबर है, और AM MB के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि M इज मिड ऑफ AB, इज मिड ऑफ AB, वो AB का मिड है। सो हम कह सकते हैं कि AM, MB और CM तीनों जो है इक्वल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं AB के लिए हाफ लाना है CM और MB को, कह रहे ठीक है। हमने बोला AB का रास्ता क्या है? AB का रास्ता है AM और MB। AB AM को AM लिखा हमने, AB को भी हमने AM लिखा। तो ये आप देख सकते हैं, ये डबल AM हो गया, ये भी आ गया। इस 2 को नीचे उतार दो, हाफ ऑफ AB, AM आ गया। अब AM किसके इक्वल है? CM के, तो हम CM के भी इक्वल लिख सकते हैं, ऐसा भी माना है, क्योंकि कह देंगे फ्रॉम 1। तो आप ये देख सकते हैं ACM में C90, ये M मिड पॉइंट है तो D मिड पॉइंट हो जाएगा, Y कन्वर्ट से, ये लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग से AB90 तो परपेंडिकुलर हो गया। फिर इन दोनों को कॉमेंट कराया, कब? जब हमने पहले ज्वाइन कराया CM को, ठीक है। उसके बाद में कॉमेंट लगाए दोनों को, ADDC बराबर DM कॉमन और 90। इससे AM और CM आ गए इक्वल, बिकॉज CP, ठीक है। फिर कॉमेंट आ गया और AM MB बराबर, क्योंकि M मिड पॉइंट था, तीनों बराबर हो गए। कौन? AM MB और CM तीनों बराबर हो गए। तीनों को लाइन से लिखा, तो AB बराबर AM प्लस MB, MB AM के इक्वल है, तो AM को लिखा डबल AM, इधर लाया डिवाइड में, तो AM इक्वल है तो CM भी होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। ये प्रूफ करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नहीं किया तो कुछ नहीं किया। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो गया है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट्स से भी, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो इसकी और भी सारी थ्योरम्स बाकी हैं, मैंने जो इसका सॉल्यूशन साइज दिया है, तो नोट्स जरूर कलेक्ट करें क्लास से, ठीक है ना। और 9 चैप्टर इस साल इस सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो 9 ना करते हुए हम 10 स्टार्ट कर चुके हैं ऑफलाइन में। तो आप लोग जुड़ें, ऑफलाइन में आ सकते हैं तो ऑफलाइन में आएँ। और इस चैप्टर को के बाद हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल, ठीक है। तो उसमें जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको सर्कल मिल रहा है मंडे से। ऑल द बेस्ट, इसको तैयार करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके होते ही हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, ये लिस्ट का 48 और बुक का 8.2 का 7 नंबर। ऑल द बेस्ट।